अगर आप लोगों को मैथ में 80 से 90 नंबर लाना है 2 से 3 महीना में पढ़ के, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और नया जो यहाँ पे चैप्टर जारी किया गया जिसके तहत हम लोग पढ़ाई करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें को जानेंगे जिससे हम लोग को अच्छे स्कोर पर कर पाएंगे एग्जाम में। कम समय में अच्छे स्कोर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे। उससे पहले बता दूं कि चैनल पर नई बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बगल वाले घंटी को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे और हमारा वेबसाइट पे आप लोगों को रेगुलर न्यूज़ मिल रही है, तो आप लोग वहाँ से भी जा सकते हो। इस आर्टिकल को देखने के लिए हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.technicaranjay.com। तो वहाँ से भी आप लोग को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आप लोग को एक एक चीज़ को बतलाने का कोशिश करता हूँ, तो एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए बताया गया है कि गणित की परीक्षा में फॉर्मूलों को काफ़ी महत्व होता है। गणित विषय की परीक्षा में 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव से होंगे। इसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अधिकतर वस्तुनिष्ठ प्रश्न फॉर्मूला पर आधारित हो सकते हैं। इससे आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी के लिए फॉर्मूलों का विशेष अध्ययन करनी चाहिए। कि मैं आप लोग को बता दूं कि ये रियल बात बतलाई गई है कि जो आप लोग को एग्जाम होता है जिसमें से 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 को जवाब देना रहता है, उसमें से तो मैं आप लोग को बता दूं कि 15 केवल फार्मूला ही पूछ दिया जाता है। अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं आप लोग को बता दूं, मेरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आप लोग को बता दूं कि 15 से 20 ऑब्जेक्टिव केवल फार्मूला ही पूछ दिया जाता है और फार्मूला पे आधारित ही 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही सेम टू सेम पूछ दिया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हो 10 से 15 नंबर आराम से अगर फार्मूला भी क्लियर करते हो तो वहाँ से नंबर मिल सकते हैं। बट मैं आप लोग को मेन चैप्टर को बतलाने का कोशिश करूंगा जिससे आप लोग को तैयारी कम समय में कर सकते हो। चलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन है, तो ये है महत्वपूर्ण चैप्टर। कौन कौन महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग को कैलकुलस है। अच्छा, कैलकुलस में हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सभी चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो कैलकुलस में हम लोग को मैक्सिमा मिनिमा, आप लोग को मैक्सिमा निकालना का रहता है, एक मिनिमा यानी मैक्सिमम वैल्यू उसका कितना हो सकता है और मिनिमम वैल्यू उसका कितना होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा एक चैप्टर है जो पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम, एक मीन वैल्यू थ्योरम भी एक चैप्टर है। उसके बाद रॉल्स थ्योरम, ये भी अच्छा चैप्टर है, कम समय में तैयारी इसका कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि इंडिफिनिट इंटीजर भी चैप्टर है क्लास 12 का मैथ में ही। और एक है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीजर्स, ठीक है, ये भी एक चैप्टर है। उसके बाद एरिया ऑफ बॉन्डिंग, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एरिया ऑफ बॉन्डिंग वाई कवर्स। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लंबा जाता है, इससे 7 से 8 नंबर का मैथ पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक पन्ना पार कर जाता है, ठीक है। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो ये तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी पढ़ना पड़ेगा। दो रेखे का न्यूनतम दूरी, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे ग्राफ वगैरह। उसके बाद डिटर्मिनांट से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं बट एक दो ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं कि वैल्यू निकालिए कि इसका कितना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वर्स यहाँ पे सर्कुल है, इन्वर्स भी इन क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट ज़्यादा नहीं पूछे जाते। इन्वर्स, मैट्रिक्स, ये सब से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे जाएंगे, इन्वर्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और डिटर्मिनेंट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस इन जो जो चैप्टर को मैंने आप लोग को बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका आप लोग आराम से कॉपी में लिखकर इसका मेन फोकस कीजिए। अगर इन सभी चैप्टर को भी केवल तैयारी आप लोग कर लेते हो तो अच्छे स्कोर कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितने को जवाब देना है, कितना शब्दों में देना है। चलिए यहाँ पे बोला जाएगा कि 69 प्रश्नों का देना होगा जवाब। टोटल 69 क्वेश्चन को जवाब देना है, 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बतलाया गया कि गणित में इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। कुल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 69 यानी लमसम देखा जाए तो 70 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 60 होगी, इसमें से 50 का उत्तर देना होगा। वही लघु उत्तरीय 22 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से 15 को जवाब देना होगा। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात साफ साफ बोला गया कि शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा 22, जिसमें से 15 को जवाब देना रहेगा। दीर्घ यानी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को 8 पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। यानी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को 8 पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें से केवल आप लोग को 4 को जवाब देना है। देखिए उत्तर देने का सीमा आप लोग याद रखिएगा, लॉन्ग को कितना हम लोग को शब्दों में देना है, शॉर्ट को कितना में देना है।
तो उत्तर देने में शब्दों को रखें ख्याल। कैसा हम लोग ख्याल रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया कि प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि उत्तर देने का शब्द सीमा को ख्याल रखें। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 30 से 50 शब्दों में ही देने का कोशिश करें। अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट में है लेकिन उसको लॉन्ग की तरह बना दिए, तो ऐसे में नंबर कट जाता है, ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं मिलता है। उसके बाद बोला गया कि वही दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की उत्तर 150 से 250 शब्दों में दे। शब्द सीमा का उत्तर शब्द का जो सीमा का उत्तर रहता है तो परीक्षक सकारात्मक असर होता है, पूरा अंक देते हैं। .NET किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींचे, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा मात्र 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, अदर बोर्ड का हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी का हो, सभी का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक लाइव क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने इसको इंस्टॉल किया है, तो आप भी डाउनलोड कीजिए .NET ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है तो 30 से 50 शब्दों में ही केवल हम लोग को आंसर देना है, ज़्यादा देने का कोशिश ना कीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहता है यानी दीर्घ होती है तो 150 से 250 शब्द में ही उत्तर देने का कोशिश कीजिए। इससे पॉजिटिव माइंड आता है टीचर को कि बच्चा है जो कि अपनी समय सीमा को शब्द सीमा को ख्याल रखा है और अच्छी तरीके से यहाँ पे आंसर दिया है। देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो ये सभी सलाह को आप लोग ज़रूर पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए। इस बार ऐसा रहेगा गणित प्रश्नों का पैटर्न, तैयारी से पहले इन्हें जानें। तैयारी आप लोग कर रहे हो, मैं आप लोग को बताया, बट अब इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव 60 प्रश्न होंगे जिसमें से 50 प्रश्नों को जवाब देना होगा। लघु उत्तरीय 22 होंगे जिसमें से 15 को जवाब देना रहेगा। दीर्घ उत्तरीय 8 रहेंगे जिसमें से 4 प्रश्नों को उत्तर देना रहेगा। चलिए ये चीज़ हो गया। और अच्छा हम लोग को पढ़ना की कितने देर है, क्या पढ़ना है, तो विद्यार्थी के लिए कुछ पर यहाँ पे मुख्य यहाँ पे ख्याल रखा गया है। पहला पॉइंट में है कि हर दिन 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। कितना घंटा, 3 से 4 घंटा मैथ को देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक मैथ बना रहे हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट लग ही जाता है, अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिखने का अभ्यास हर दिन 2 से 3 घंटे कीजिए। हर दिन अच्छी नींद ले, एनर्जी के साथ फूड खाएं। यानी आप लोग को यहाँ पे देखिए सेहत पर भी ध्यान रखना है और समय यहाँ पे भी देना है अच्छी तरह के। 3 घंटा में आप लोग को मैथ भी बनाना है, अभ्यास भी करना है, लिखने का प्रयास भी करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पे फार्मूला को नियमित लिखकर अभ्यास करें। मैं आप लोग को बार बार बतला रहा हूँ कि फार्मूला आप लोग जरूर से जरूर लिखें, जिससे आप लोग को पॉजिटिव यहाँ पे अंक मिलेंगे। क्योंकि आप लोग को मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि 10 से 15 नंबर इससे पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद 5 सालों को प्रश्न पत्रों का अभ्यास कीजिए। अगर आप लोग को तैयारी कुछ भी नहीं है तो कम से कम 5 साल का जो प्रश्न है उससे अभ्यास कीजिए, और अगर उसमें भी आंसर नहीं समझ में आता तो गेस पेपर से कीजिए। उसके बाद सब जितना भी आता है उत्तर लिखने का स्टेप वाइज मार्किंग हो गई। यानी आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो जितना भी आप लोग को आएगा अब प्रयास कीजिएगा कि बना ही दें, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हम लोग को 150 शब्दों में जवाब देना था लेकिन हम लोग 100 शब्दों में ही जवाब दिए, तो 100 शब्दों को भी आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि स्टेप बाय मार्किंग के हिसाब से मार्क्स मिलता है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो यही था इन्फॉर्मेशन कि इस तरह से अगर आप लोग पढ़ते हो तो आराम से आइश्योर कि 70 से 80 नंबर तो कम से कम ला ही सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ से रेगुलर व्यूअर है जो यूज कर रहे हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, डेली PDF मिल रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।